एक अंदर एक अलग सी एक आग होती है, वो एक अलग सा हवस होता है, एक अलग सी भूख होती है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स रिलीज हुई और इसे लेकर इंडस्ट्री में, मीडिया में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जबरदस्त चर्चा हो रही है। यह फिल्म 5 सितंबर को सिनेमा घरों में आई थी और रिलीज से पहले ही इसे लेकर तरह तरह के विवाद उठ खड़े हुए थे। बहुत से लोग इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित थे, वहीं कुछ लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी। विवेक अग्निहोत्री की फिल्मों का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि उनकी हर फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में घिर जाती है। इससे पहले उनकी फिल्म द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स भी लगातार सुर्खियों में रही। द बंगाल फाइल्स को लेकर विवेक अग्निहोत्री ने दावा किया था कि यह फिल्म भारत के इतिहास का वह पहलू दिखाएगी जिसे लंबे समय से नजरअंदाज किया गया है। उनका कहना था कि यह फिल्म दर्शकों को चौंका देगी और ऐसे तथ्य सामने रखेगी जिन पर अब तक कभी गंभीरता से बात नहीं हुई। ट्रेलर आने के बाद वाकई बहुत से दर्शक उत्साहित भी हुए। लोगों को लगा कि यह फिल्म किसी न किसी बड़े सच को उजागर करेगी। लेकिन दोस्तों, जब फिल्म आखिरकार रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसा निर्देशक ने सोचा था। शुरुआती दिनों में ही कलेक्शन बेहद कमजोर रहा। जिन सिनेमा घरों में यह फिल्म लगी वहां ऑडियंस का रिस्पॉन्स काफी ठंडा दिखाई दिया। जहां विवेक को उम्मीद थी कि यह फिल्म भी द कश्मीर फाइल्स की तरह जोरदार बिजनेस करेगी, वहीं यहां तस्वीर कुछ और ही निकली। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में बहुत ही सीमित कलेक्शन किया और उसके बाद का ग्राफ लगातार गिरता चला गया। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल कई फिल्म एक्सपर्ट्स और समीक्षक मानते हैं कि फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसका विवादों से जुड़ जाना रहा। द बंगाल फाइल्स को लेकर जैसे ही चर्चा शुरू हुई, उसी वक्त से सोशल मीडिया पर यह कहा जाने लगा कि यह फिल्म एक खास समुदाय को टारगेट करती है। कुछ लोग इसे सीधा सीधा प्रोपेगेंडा फिल्म बताने लगे। यही वजह रही कि बड़े पैमाने पर दर्शक इस फिल्म से दूरी बनाने लगे। याद दिला दें कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्में अक्सर ऐसी ही बहस को जन्म देती रही हैं। द कश्मीर फाइल्स को जहां एक बड़ी संख्या में दर्शकों ने सराहा और इसे ऐतिहासिक फिल्म कहा, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर भारी विरोध भी हुआ। वही हालात इस फिल्म के साथ भी बने हैं। एक वर्ग इसे सच्चाई दिखाने वाली फिल्म मान रहा है तो दूसरा वर्ग इसे नफरत फैलाने वाला सिनेमा बता रहा है। इसी बीच दोस्तों, बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस करीना कपूर खान का भी रिएक्शन सामने आया है। करीना कपूर बॉलीवुड की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से हैं जिनकी राय और बयान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उनकी हर बात को मीडिया तवज्जो देती है और फैंस भी यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि वे किस मुद्दे पर क्या सोचती हैं। करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में उन्होंने फिल्म द बंगाल फाइल्स पर अपनी राय रखी। करीना ने साफ कहा कि विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित यह फिल्म इतिहास का एक ऐसा पन्ना दिखाती है जिसे अब तक शायद ज्यादा लोगों ने पढ़ा नहीं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है वह कई सवाल खड़े करता है। करीना का मानना है कि ट्रेलर वाकई चौंकाने वाला था और जिस अंदाज में इसे दिखाया गया उससे लोगों में जिज्ञासा बढ़ी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत धीमा रहा और इसकी वजह भी साफ है, फिल्म दर्शकों तक पहुंच ही नहीं पा रही। करीना ने यह भी कहा कि विवादों से घिरी कोई भी फिल्म अपने असली कंटेंट तक पहुंचने से पहले ही दर्शकों के बीच बंट जाती है। द बंगाल फाइल्स के साथ भी यही हुआ। लोग फिल्म देखने से पहले ही अपने मन में एक राय बना चुके थे। किसी ने इसे पूरी तरह से समर्थन दिया तो किसी ने इसका विरोध कर दिया। यही वजह है कि फिल्म को वह रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसकी उम्मीद निर्देशक ने की थी। करीना कपूर ने अपने बयान में यह भी इशारा किया कि फिल्म में कहीं ना कहीं एक खास तरह का एंगल देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि जब कोई फिल्म समाज के एक ही वर्ग को टारगेट करती हुई दिखे तो वह सीधे सीधे प्रोपेगेंडा का रूप ले लेती है। यही कारण है कि आम दर्शक उससे जुड़ नहीं पाते। करीना ने यहां तक कहा कि विवेक अग्निहोत्री की पिछली फिल्मों में भी यही पैटर्न नजर आया था। द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स दोनों को लेकर भी गहरे विवाद उठे थे और अब द बंगाल फाइल्स में भी वही स्थिति दोहराई गई है। करीना कपूर के इस रिएक्शन के बाद सोशल मीडिया पर मानो बहस छिड़ गई। एक तरफ उनके समर्थकों ने कहा कि करीना ने बिल्कुल सही बात कही है। उनका कहना है कि फिल्मों को समाज को जोड़ने का जरिया होना चाहिए, न कि बांटने का। वहीं दूसरी ओर विवेक अग्निहोत्री के समर्थकों ने करीना की कड़ी आलोचना शुरू कर दी। उनका कहना है कि बॉलीवुड के बड़े सितारे अक्सर सच बोलने से कतराते हैं
और जब कोई निर्देशक साहस दिखाता है तो वे उसे प्रोपेगेंडा बताने लगते हैं। यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि करीना कपूर का बयान सिर्फ एक राय नहीं है, बल्कि यह उस मानसिकता को भी दिखाता है जो बॉलीवुड के बड़े हिस्से में मौजूद है। इंडस्ट्री के बहुत से लोग विवेक अग्निहोत्री की फिल्मों को लेकर खुलकर सामने नहीं आते, लेकिन करीना ने बेझिझक अपनी बात रखी। उन्होंने फिल्म की तारीफ करते हुए यह स्वीकार किया कि यह इतिहास का एक हिस्सा दिखाती है, मगर साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि जब भी कोई फिल्म विवादों में ज्यादा उलझ जाती है तो उसका असर उसकी सफलता पर पड़ता ही है। दोस्तों, अगर हम इस पूरे मामले को समझें तो साफ होता है कि द बंगाल फाइल्स सिर्फ एक फिल्म नहीं रह गई है, बल्कि यह अब एक बड़ा विमर्श बन चुकी है। यह फिल्म सिनेमा से ज्यादा राजनीति और समाज की बहस का हिस्सा बन चुकी है। करीना कपूर जैसे बड़े कलाकार का बयान इस बहस को और हवा दे रहा है। अब सवाल उठता है कि विवेक अग्निहोत्री आगे क्या करेंगे? क्या वे ऐसी ही फिल्में बनाते रहेंगे जो हर बार विवादों में घिर जाएं, या फिर वे अपनी फिल्मों का दायरा बदलेंगे ताकि वे ज्यादा दर्शकों तक पहुंच सकें? क्योंकि हकीकत यह है कि अगर कोई फिल्म दर्शकों तक ही ना पहुंचे तो उसमें चाहे कितनी भी सच्चाई हो, उसका असर सीमित ही रह जाता है। करीना कपूर ने इसी बात को समझाते हुए कहा कि फिल्मकारों को चाहिए कि वे अपनी कहानियों में संतुलन बनाए रखें। उन्हें इतिहास को दिखाने का हक है, मगर उस प्रस्तुति में किसी वर्ग या समुदाय को टारगेट करने से बचना चाहिए। तभी फिल्म समाज पर सकारात्मक असर डाल पाएगी। करीना का यह बयान सिर्फ द बंगाल फाइल्स तक सीमित नहीं है। दरअसल उन्होंने उन सभी फिल्मों को लेकर एक संकेत दिया है जो विवादित मुद्दों पर बनती हैं। उनका कहना है कि सिनेमा एक शक्तिशाली माध्यम है और इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना हर फिल्म मेकर का फर्ज है। दोस्तों, चाहे आप करीना कपूर की इस राय से सहमत हों या असहमत, मगर इतना जरूर है कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वह बेहद अहम है। बॉलीवुड में अक्सर बड़े सितारे किसी फिल्म पर चुप्पी साध लेते हैं ताकि किसी विवाद में न फंसें, लेकिन करीना ने साफ तौर पर कहा कि विवेक अग्निहोत्री को ऐसी फिल्मों से बचना चाहिए जो लगातार विवादों में घिर जाएं। आज के समय में जब दर्शकों के पास OTT और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अनगिनत विकल्प मौजूद हैं, तो वे उन्हीं फिल्मों को चुनते हैं जो उन्हें मनोरंजन देने के साथ साथ एक सकारात्मक अनुभव भी दें। अगर किसी फिल्म से उन्हें सिर्फ विवाद और नकारात्मकता ही मिलती है तो वे उससे दूरी बना लेते हैं। शायद यही कारण रहा कि द बंगाल फाइल्स को वह दर्शक आधार नहीं मिल पाया जिसकी विवेक अग्निहोत्री को उम्मीद थी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि द बंगाल फाइल्स एक ऐसी फिल्म बन गई है जो फिल्म से ज्यादा बहस का हिस्सा है, और करीना कपूर का बयान इस बहस को और गहराई दे रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विवेक अग्निहोत्री इस प्रतिक्रिया पर क्या जवाब देते हैं और आगे की फिल्मों में किस तरह की रणनीति अपनाते हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या आप करीना कपूर की राय से सहमत हैं, या आपको लगता है कि विवेक अग्निहोत्री सही दिशा में फिल्में बना रहे हैं और उन्हें आगे भी ऐसी फिल्में बनाते रहना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस फिल्म की सच्चाई जान सके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। धन्यवाद।